करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉलर रेट के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हुआ मजीद हलकान। डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 290 रुपए तक जा पहुंचा। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 317 रुपए। बरतानवी पाउंड 1 रुपए के इजाफे से 362 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमारती दरम 95 पैसे बढ़कर 89.25 रुपए और सऊदी रियाल 75 पैसे इजाफे से 77.25 रुपए पर पहुंच गया। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हो गया है मजीद हलकान। डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 290 रुपए तक जा पहुंचा। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 317 रुपए। बरतानवी पाउंड 1 रुपए के इजाफे से 362 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमारती दरम 95 पैसे बढ़कर 79.25 रुपए और सऊदी रियाल 75 पैसे इजाफे से 77.25 रुपए पर पहुंच गया। यहाँ आपको बताएं, जंग में फ्लोर मिल्स मालिकान और महकमा खुराक में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगी गंदम का जवाब बनाकर आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। उधर काश्तकार तंजीमों ने आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मालकान और महकमा खुराक में डेडलॉक बरकरार है। फ्लोर मिल्स मालकान ने महंगी गंदम का जवाब बनाकर आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया, जबकि काश्तकार तंजीमों ने आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। किसान तंजीमों का कहना है कि काश्तकारों से सरकारी रेट पर गंदम खरीद कर मिडल मैन फ्लोर मिल्स को महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों के बाईस फ्लोर मिल्स की डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो गया है। फ्लोर मिल्स की डिमांड बढ़ने से मिडल मैन की चांदी हो गई। जो फ्लोर मिल्स हैं वो किसानों से सस्ते दामों गंदम खरीद करके अपना महंगा आटा फरोख्त कर रहे हैं, जो कि किसानों को और आम शहरी के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वो आम शहरी की पहुंच से दूर है। वैध आटा है जो हर शहरी की, हर इंसान की ये जरूरत है। किसान नुमाइंदों का कहना था कि रवां बरस गंदम की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। गंदम की बेहतर पैदावार के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। गवर्नमेंट का जो रेट है ना वो है 39 रुपए, मगर जो मिलों वाले हैं वो इस रेट पे गंदम लेके किसानों से वो ज्यादा महंगा आटा दे रहे हैं। रोटी तो अमीर ने भी खानी और गरीब ने भी खानी है। ये तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और जो निगरान सेटअप है उनको चाहिए कि इनके साथ जो है ना फ्लोर मिलों वालों की ये जो बदमाशी ये कर रहे हैं ये बंद होनी चाहिए। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कीमतों पर काबू पाने के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील दे ताकि आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, शेरी 41 जंग। महकमा खुराक के लिए टोबा टेक्सिंग में गंदम का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। गंदम स्मगलिंग की रोकथाम और छापामार कार्रवाइयां भी काम ना आ सकी। एक माह गुजरने के बावजूद महकमा खुराक टारगेट के करीब ना पहुंच सका। टोबा टेक्सिंग में गंदम स्मगलिंग की रोकथाम और छापामार कार्रवाइयां भी काम ना आ सकी। महकमा खुराक ने 7 सेंटर्स बनाए हैं जहां पर मजमूई तौर पर 11 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां खरीदी जाएंगी, लेकिन महकमा खुराक अभी तक सिर्फ 64% गंदम का टारगेट हासिल कर सका। तकरीबन 7,41,000 गंदम की बोरियां महकमा खुराक खरीद सका है। इनमें से 50,000 बोरियां महकमा खुराक ने दौरान स्मगलिंग गाड़ियां रोकी और इन गाड़ियों को गंदम के गोदामों में मुंतकिल कर दिया। महकमा खुराक के लिए गंदम का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। एक माह गुजरने के बावजूद महकमा खुराक टारगेट के करीब ना पहुंच सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से टारगेट पूरा करने की सख्त हिदायत जारी की गई। गंदम का टारगेट लाजमी पूरा किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सरकारी हज कोटा की 8,000 नशिस्तें सऊदी अरब को वापस। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त 8,000 हज की दरख्वास्तें सऊदी अरब को कोटा वापस कर दिया है, उस पर तशवीश का इजहार किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना है कि अगर हम 8,000 दरख्वास्तें इसी तरीके से वापस कर देते हैं तो अगले साल जो आज़मीन हज करना चाहते हैं उनके लिए कोटा जो है उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा सऊदी अरब गवर्नमेंट की जानिब से। तो बेहतर ये है कि हम जो ख़ास तौर पर जो हमें दरख्वास्तें अवेलेबल थीं, जो हमारे पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, उनको अवेल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हज करना चाह रहे हैं उनको हज करने की सआदत, जो कि एक मजहबी फ़रीज़ा है हर मुसलमान के लिए, उसको सर अंजाम देने का मौका जो है वो हर मुसलमान को मिलना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी अपील की है कि वो हज के लिए खसूसी पैकेजेस के अंदर डिस्काउंट्स का ऐलान करते हुए इन 8,000 दरख्वास्तों को अवेल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज कर सकें। अगर ये दरख्वास्तें वापस कर दी जाती हैं तो अगले साल फिर सऊदी अरब गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के लिए जो हज का कोटा है उसको लिमिटाइज़ कर दिया जाएगा और कई लोग ऐसे जो कि हज करना चाह रहे होंगे
वो फिर इस मौके से जो है वो महरूम रहेंगे। इस वाले से डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर हैं, उनकी जानिब से आज़मीन हज के लिए जो हज दरख्वास्तों का 8,000 जो दरख्वास्तों का कोटा जो कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वापस करने का फैसला किया है, इस पर तशवीश का इजहार किया है। जी, आज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा भर में 2 दिन दफा 144 नाफिज रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब की सूबा भर के CPOs और कमिश्नर्स को हिदायत जारी। सूबा भर में हर किस्म के जुलूस रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बता रहे महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। सूबा भर में 2 दिन तक दफा 144 नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है महकमा दाखिला पंजाब का सूबा भर के CPOs कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी। सूबा भर में हर किस्म के जुलूस रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। दफा 144 के तहत सूबा भर में हर किस्म के जुलूसों रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। आपको बता रहे महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। अमन अमान को बरकरार रखने के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने सुबह भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है और महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से सुबह भर के कमिश्नर्स और CPOs को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। सुबह भर में हर किस्म के जलसे, जुलूस और रैलियों पर 2 दिन के लिए जो है पाबंदी आयद रहेगी और महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि सुबह भर में 2 दिन जो है वो दफा 144 नाफिज रहेगी और ये जो फैसला है सुबह भर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए किया गया है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो आज अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो गिरफ्तार हुए और तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानब से सुबह भर में जो है वो रैलियां की जा रही हैं और मुजाहिदीन की जानब से पथराव भी किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में महकमा दाखिला पंजाब की जानब से अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जो है वो सुबह भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज रहेगी। तमाम सिक्योरिटी अदारे जो है वो दफा 144 को जो है अमल दरामद करने के हवाले से जो है वो इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबा भर में 2 दिन तक दफा 144 नाफिज रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब का सूबा भर के CPOs कमिश्नर्स को हिदायत जारी। सूबा भर में हर किस्म के जुलूस रैलियों पर पाबंदी आयद। मजीद यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल्स के नाम तब्दील। फैसलाबाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत पर किया गया। डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद का नाम तब्दील करके अलाइड हॉस्पिटल 2 कर दिया गया। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद का नाम तब्दील करके फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद कर दिया गया। नामों की तब्दीली के हवाले से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यहाँ आपको बताएं चिन्योट में गर्मी शुरू होते ही डेंगू ने सर उठा लिया। जिला के 78 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। शहरियों के सर पर डेंगू के खतरात मंडलाने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील ने फील्ड का दौरा किया और डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। डॉक्टर शहजाद खलील का कहना था सर्वेलेंस टीमें 1300 रजिस्टर्ड मुकामात का विजिट करती हैं। दर्जनों टीमें घर घर जाकर भी सर्वेलेंस कर रही हैं। सर्वेलेंस टीमों ने 175 जगहों पर खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी जारी किए। महकमा सेहत इंतजामिया डेंगू की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बना रही है। डिप्टी सेक्रेटरी INC की जेर सदारत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के हवाले से अहम इजलास। फैसलाबाद समेत तमाम अजला को जेर इल्तवा शिकायत फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। 2018 से अब तक 53,000 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। काशिफ रजा अवान ने जिला फैसलाबाद से मौसूल होने वाली शिकायत पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था शहरियों ने PHA, वासा, रेवेन्यू मामलात, FDA, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मुख्तलिफ महकमों में 500 से ज्यादा शिकायत पर कार्रवाई का अमल जारी है। 86 दरख्वास्तों पर मुकर्ररा टाइम के बाद कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। तमाम इदारों को जेर इल्तवा शिकायत का फौरी अजाला करने का हुक्म दे दिया गया। बिजली की बिला तातुल फराहमी, फेस्को में लाइनमैनों का बहरान। अमला की कमी ने शदीद गर्मी में फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फेस्को में 9,000 खाली असामियों पर अमला भर्ती ना हो सका। फेस्को में लाइन स्टाफ की कमी से सारिफीन के मसाइल का बर वक्त हल ख्वाब बन गया। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी अमला की कमी पूरी करने में नाकाम हो गई। लाइन स्टाफ के बजाय अफसरान की भर्तियों पर तवज्जो लम्हा फिक्रिया है। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर नया अमला भर्ती होगा। लाइन स्टाफ की कमी से मुतालिक वजारत पावर डिवीजन को आगाह कर दिया गया।
डायरेक्टर कॉर्पोरेट अकाउंटेंट फेस्को मियां नजीर अहमद की तरक्की। फेस्को हेडक्वार्टर ने मियां नजीर अहमद को तरक्की के बाद चीफ फाइनेंस ऑफिसर फेस्को तैनात कर दिया। इस मौका पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मियां नजीर अहमद का कहना था, कंपनी के एतमाद पर पूरा उतरूंगा, फराइज की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में होगी। उनका मजीद कहना था, शोबा फाइनेंस की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम होगा ताकि कंपनी को मजीद तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2 माह से वाइस चांसलर से महरूम। वाइस चांसलर न होने से पीएचडी स्कॉलर्स के थीसिस लटक गए। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल की वफात के बाद से ताहाल कोई चार्ज किसी को नहीं दिया गया। वाइस चांसलर की मंजूरी के बगैर पीएचडी तालिब इल्म का थीसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल 13 मार्च को हादसे में जाँ बाक हो गए थे। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर न होने से तालीमी अमूर की अंजामदही में मुश्किलात दरपेश हैं। फैकल्टी और तलबा ने हुकूमत से वाइस चांसलर की सीट पर तैनाती या किसी सीनियर प्रोफेसर को आर्जी चार्ज देने का मुतालबा किया ताकि डिग्रियां मुकम्मल करने के लिए मामलात को निपटाया जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग एक बार फिर सरबराह से महरूम हो गई। वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान 3 माह की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती न हो सकी। प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान को भी 3 माह का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया था। वाइस चांसलर न होने से यूनिवर्सिटी के इंतजामी अमूर मुतासर होने लगे। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लालपुर वॉरियर्स की तरफ से खसूसी सेशन। चेयरमैन लालपुर वॉरियर्स मेजर रिटायर्ड तासीर इकराम ने यूनिवर्सिटी को ग्रीन कैंपस बनाने और यूनिवर्सिटी में मुनाफा बख्श फ्रूट गार्डन बनाने का आइडिया पेश किया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, लॉयलपुर वारियर की तरफ से विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज एक सेशन का अहतमाम किया गया जिसका मकसद है कि तालिबात को एंटरप्रेन्योर की तरफ लाया जाए और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को ग्रीन कैंपस बनाने के हवाले से किस तरह से मिलकर काम किया जा सकता है। इस हवाले से फाउंडर मौजूद हैं लॉयलपुर वारियर के मेजर रिटायर्ड तासीर अकरम राना। उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कितना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को इंगेज किया जाए और ग्रीन कैंपस बनाने की बात की गई, किस तरह से पॉसिबल बनाया जाएगा इस सारे प्रोजेक्ट को और यूनिवर्सिटी के बच्चे इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे? ये बेसिकली हमारी ख्वाहिश ये है कि हर बच्चा जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाए। यूनिवर्सिटी जो है इसकी वॉल्स जो हैं आप देखें ड्राई वॉल्स हैं। इन सारी वॉल्स को अगर क्रीपर्स के साथ कवर कर दिए जाए तो ये कमरे ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पे एसीज तो हर जगह नहीं लगे हुए। स्टूडेंट्स को कंफर्ट जोन देना है, बैठ के अच्छी जगह पढ़ सके। तो इस पूरे इन्वायरमेंट को हम इतना ग्रीन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो गर्मियों का स्पेल है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। छत पे हम किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। 80% हीट ऊपर से आती है। मकसद ये है कि जो डेट्स लगाई जाएंगी वो डेट्स भी ऐसी क्वालिटी की डेट्स लगा रहे हैं जो अच्छी प्रोड्यूस देंगी, अच्छा फ्रूट देंगी, जिसके फ्रूट के पैसों से इस यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट हो सकती है, स्टूडेंट्स की वेलफेयर हो सकती है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को हम ये रिकमेंड करेंगे कि पौधे ये डोनेट करें, बल्कि अडॉप्ट करके लगवाएं और उसमें से इनका शेयर आए। जब भी वो सेल हो तो इनको उसमें से पैसे, इनको पता चले कि मैं कुछ भी करूं तो उससे मुझे पैसे आ सकते, चाहे 1,000 रुपये ही साल का है, लेकिन आएगा सही। अगर एक दरख्त लगा है तो दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इनटू मैनी ट्रीज। इसी तरह से हमने कॉन्सेप्ट दिया है कि बजाय बुकेस प्रेजेंट करने के इंडोर प्लांट्स बनाएं। और इंडोर प्लांट्स ये बच्चे अपने घरों में, बच्चे घरों में बैठ के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने उनको कहा है कि आप शॉप बनाएं, सेल पॉइंट बनाएं, वहाँ ला के बच्चे अपनी चीज़ें रखें, बिकें, उनका प्रॉफिट जो बच्चों को दें। मकसद ये है कि इंटर डिपेंडेंस, इंटर रिलेशनशिप के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए और इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाया जाए और इसको हम अल्टीमेटली पाकिस्तान के लेवल पे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इस यूनिवर्सिटी से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, बच्चों को इंगेज किया जाएगा, इस कैंपस को ग्रीन बनाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्टार्टअप के तौर पर बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो भी ट्री प्लांटेशन में इन्वेस्ट करें। अगर उससे कोई फ्रूट्स हासिल होंगे तो उसमें उनका बच्चों का भी शेयर होगा, यूनिवर्सिटी का भी शेयर होगा और इस तरह से इस कैंपस को ग्रीन भी बनाया जाएगा। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में सोलर पैनल के इस्तेमाल का रुझान कमर्शियल बुनियादों पर तेज। बिजली महंगी होने पर घरों के साथ इंडस्ट्री भी मुतबादिल पर शिफ्ट होने लगी। सोलर से 85 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो चुकी।
फेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक सोलर की 75 मेगावाट की दरख्वास्तें निपटाते हुए नेट मीटरिंग शुरू हो चुकी है। ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों की मंजूरी के बाद सोलर प्रोडक्शन 100 मेगावाट हो जाएगी। फेस्को ने क्लीन एनर्जी के तहत नेट मीटरिंग के लिए अलहदा दफ्तर भी मुख्तस किया है। फेस्को हुकाम का कहना था सनतकार इजाफी जगह पर सोलर इंस्टॉल कराएं। सनतकारों का कहना था हुकूमत हमसे सस्ती कीमत पर यूनिट लेती है, अगर कीमत में कुछ बेहतरी हो तो ज्यादा लोग अपनाएंगे। टोबा टेक्सिंग में शहबाज चौक पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही कैंप का इनेकाद। डीएसपी इरफान हैदर की क़यादत में ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम, रैली का भी एहतमाम किया गया। डीएसपी इरफान हैदर और पीआरओ अताउल्ला रैली में शरीक हुए। ट्रैफिक पुलिस ने लारी अड्डा से शहबाज चौक तक रैली निकाली और पैम्फलेट्स तकसीम किए। रैली में शहरियों, ट्रांसपोर्टर्स और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। डीएसपी इरफान हैदर का इस मौका पर कहना था कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर नहीं आना, दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक कवानीन पर अमल किया जाए। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब की जानिब से फंड रेजिंग मुहिम का आगाज। सोशल वेलफेयर ने एनजीओ से बैंक और मेंबरान की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात फराहम न करने वाली एनजीओ की रजिस्ट्रेशन खत्म करने का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद में ज़कात कमेटी बंद होने से ज़रूरतमंद और माजूर अफराद माली इमदाद से महरूम हो गए। फंड रेजिंग मुहिम के तहत ज़रूरतमंद अफराद को माली मदद फराहम की जाएगी ताकि ज़रूरतमंद अफराद की मदद हो सके। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का इजलास में डेयरी और लाइफ स्टॉक की बढ़ोतरी के लिए फार्मर्स तक पहुंचने की हिदायत की गई। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर युजबीन सुहेल समेत दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था लाइफ स्टॉक की जिला सतह पर सर्विसेज को मजीद बेहतर किया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों में लाइफ स्टॉक के स्टॉल्स होंगे। मंडी आने वाले तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन और स्प्रे किया जाएगा। अवाम और नास को भी कोंगो वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। कमालिया में पीर सैयद गुलाम हिसामुद्दीन जिलानी गोलड़ा शरीफ की आमद। उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की खसूसी दावत पर कमालिया पहुंचे। कमालिया में उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर ने तकरीब का इनेकाद किया। पीर सैयद गुलाम हिसामुद्दीन जिलानी गोलड़ा शरीफ ने उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली शाहिद इकबाल गुजर की हिमायत का ऐलान किया। तकरीब में साबिक वफाकी वजीर, साबिक एमपीए, साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ, सदर बार महर फतेह शेर बघेला, जनरल सेक्रेटरी बार फरूख रजा मून खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी शाहिद इकबाल गुजर का कहना था हल्का की अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हम वक्त कोशा हैं। खुश रंग खुश जायका, सेहत के लिए नहायत मुफीद, मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, खट्टा मीठा जायकादार आड़ू पककर तैयार। शुमाली इलाका जात की सौगात समझा जाने वाला खट्टा मीठा लजीज फल अब समुद्री में भी लगाया जाता है। शुमाली इलाका जात की सौगात समझा जाता था, लेकिन अब ये फल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी काश्त किया जाता है। मौसम गर्मा शुरू होते ही समुद्री के बाग में आड़ू की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। शहरी ताज़ा आड़ू खरीदने बाग का रुख कर रहे हैं। मैं जहाँ आड़ू खरीदने के लिए आया हूँ, ये समुद्री का मशहूर बाग है। यहाँ से हम आड़ू लेने आते हैं। हमारे बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं। ये आड़ू बहुत मीठे होते हैं। बाग मालिक का कहना था कि आड़ू लज्जत, जायके और मिठास में अपना सानी नहीं रखता। जितनी खुशबू ज्यादा होगी आड़ू उतना ही पका हुआ होगा। शहरी बाग से फल तोड़कर खाना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा, पैदावार के लिहाज से भी वैरायटी बहुत अच्छी है और लोग मिठास से, जायके के लिहाज से बहुत पसंद करते हैं। शहरी रोज़ आते हैं और शोर रोज़ के रोज़ ले जाते हैं। फ्रेश मिलता है जिससे वो मुतमईन है और हम भी इसके पैदावार से और मुनाफे से बहुत मुतमईन है। मुनाफा बख्श कारोबार है और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी पैदावार दे रहा है। कैलोरीज में नहायत कम और फाइबर से भरपूर आड़ू में विटामिन ए, के, ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर, जिंक भरपूर मिकदार में पाया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना था कि दिन भर में एक आड़ू खाने से इंसानी सेहत पर मुफीद असरात मुरतब होते हैं। एक आड़ू में 68 कैलोरीज, 2 ग्राम फाइबर, 1.3 ग्राम प्रोटीन होती है। आड़ू आंखों, आंतों, खून की शरियानों के लिए नहायत मुफीद है। इसकी ठंडी तासीर जिस्म में गर्मी की शिद्दत कम करती है। हर मौसम का जो फल है ना, उसमें अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी हुई है। इसी तरह आड़ू में भी ये खासियत रखी है कि ये मैदे के अमराज के लिए बड़ा मुफीद होता है। मैदे में अगर गैस, तेज़ाबियत और कब्ज़ रहती है तो आप आड़ू का इस्तेमाल करें तो आपको ये अच्छा फील होगा। लज्जत, जायके और खट्टे मीठे जायका से भरपूर फल आड़ू कुदरत का खास तोहफा है। आड़ू इंसानी सेहत के साथ साथ कारोबार के लिए भी मौजू फल है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।